हेलो दोस्तों, मेरी नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज की वीडियो में लेकर आया हूँ एनवीएस रिक्वायरमेंट 2022 का जो नोटिफिकेशन 216 वैकेंसियों के लिए जो पीजीटी और टीजीटी और ये प्रिंसिपल के लिए जो नोटिफिकेशन जारी हुआ है नवोदय विद्यालय समिति द्वारा, उसके बारे में। तो इसमें जो टोटल पोस्ट है 1616 पोस्ट है और ये डिपार्टमेंट जिसके द्वारा ये निकाली गई भर्ती नवोदय विद्यालय समिति एनवीएस द्वारा निकाली गई है। पोस्ट नेम जो है इसमें पीजीटी, टीजीटी, प्रिंसिपल एंड और अदर भी हैं इसमें जो भी हैं। और उसके बाद जॉब लोकेशन ऑल इंडिया है, आप कहीं से भी हैं इसमें फॉर्म भर सकते हैं। और लास्ट डेट इसकी जो है 22/7/2022 इसकी लास्ट डेट है। और एप्लीकेशन आप इसको ऑनलाइन भर सकते हैं। इसका जो एप्लीकेशन स्टार्ट है 2/7/2022 से स्टार्ट हो चुका है। और एप्लीकेशन फ़ीस जो है 2000 रुपये प्रिंसिपल के लिए, पीजीटी के लिए 1800 रुपये, टीजीटी और एंड अदर के लिए 1500 रुपये, SC ST PWD के लिए नील है। पेमेंट मोड जो होगा ऑनलाइन है। प्रिंसिपल की जो मैक्सिमम एज है वो 50 है और पीजीटी की मैक्सिमम एज 40 है और टीजीटी और अदर के लिए 35 है मैक्सिमम। बाकी एज में छूट वगैरह रूल्स के हिसाब से इसमें दिया जाएगा। तो ये इसकी एज लिमिट का डिटेल हो गया। उसके बाद एनवीएस रिक्वायरमेंट वैकेंसी जो डिटेल प्रिंसिपल के लिए टोटल 12 पोस्ट हैं। पीजीटी में 397 और टीजीटी में 683 हैं। टीजीटी थर्ड लैंग्वेज में 343 है। म्यूजिक टीचर की 33 हैं और आर्ट टीचर की 43 पोस्ट हैं। और ये इसकी पोस्ट डिटेल दी हुई है इस तरीके से। और बाकी अगर आप या तो फॉर्म भरना चाहते हैं तो या तो इसका वीडियो कंप्लीट देखिए या आप नोटिफिकेशन पढ़ लीजिए। और पीईटी मेल के लिए 21 है, पीईटी फीमेल के लिए 31 है। पीईटी फीमेल के लिए बस यही है। लाइब्रेरियन के इसलिए इसमें 53 है। और इसमें जो सब्जेक्ट वाइज जो दे रखा है, ये पीजीटी का पोस्ट ग्रेजुएशन टीचर के लिए ग्रुप बी में, बायोलॉजी के लिए जर्नल का 18 पोस्ट हैं और केमिस्ट्री में 24 हैं, कॉमर्स में 14 हैं और ईडब्ल्यूएस में 4 हैं, ये बायोलॉजी और केमिस्ट्री में 5 हैं। ओबीसी में 11 पोस्ट हैं और केमिस्ट्री में 14 पोस्ट हैं ओबीसी के लिए। और एससी में इसमें ये 6 पोस्ट दी हुई हैं और एसटी में 3 और 4 पोस्ट हैं। टोटल बायोलॉजी में 42 पोस्ट हैं, केमिस्ट्री में 55 पोस्ट हैं, कॉमर्स से 29 पोस्ट हैं, इकोनॉमिक्स में 83 पोस्ट हैं, इंग्लिश में 37 पोस्ट हैं, ज्योग्राफी में 41 पोस्ट हैं, हिंदी में 20 पोस्ट हैं, हिस्ट्री में 23 पोस्ट हैं और मैथमेटिक्स में इसमें 26 पोस्ट दी हुई हैं। और बाकी ये अलग अलग हर उस कैटेगरी के हिसाब से और सभी में ये पोस्ट डिटेल वगैरह, जैसे यूआर जनरल का हो गया, ईडब्ल्यूएस का हो गया, ओबीसी, एसटी, एससी, तो जिसका भी आप देखना चाहते हैं वो इसको यहाँ से देख सकते हैं एक एक चीज़ को। इकोनॉमिक्स में 83 पोस्ट हैं, इंग्लिश में 37 पोस्ट हैं और ज्योग्राफी में 17 पोस्ट जनरल के लिए, ईडब्ल्यूएस के लिए 4 हैं, ओबीसी के लिए 11 हैं। टोटल 397 पोस्ट हैं। और ये टीजीटी में जो पोस्ट दी हुई हैं वो इसमें दी हुई हैं यहाँ पे। और ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर के लिए इंग्लिश के लिए 61 हैं, जर्नल में टोटल 683 पोस्ट हैं। जर्नल के लिए इसमें दी हुई 285 और इसके लिए इसमें ईडब्ल्यूएस के लिए 66, ओबीसी के लिए 182 और एससी के लिए 101 और एसटी के लिए 49 पोस्ट। टोटल 683 पोस्ट दी हुई हैं इसमें। और इसके बाद ये है ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर थर्ड लैंग्वेज ग्रुप बी में जो हैं, असमी लैंग्वेज जैसे जो अलग से कोई लैंग्वेज होती है उसके लिए, तो हिंदी और उसके अलावा, तो जैसे इसमें असमी भाषा में जर्नल के लिए 30 पोस्ट हैं, ईडब्ल्यूएस के लिए 6, ओबीसी के लिए 17 पोस्ट हैं और एससी में 9 पोस्ट हैं, एसटी में 4 पोस्ट हैं। टोटल कितना है? 66 पोस्ट हैं। और ये बोर्ड दिया हुआ है, इसमें सिर्फ जर्नल में है और ओबीसी में है, एससी में है, एसटी में नहीं है। टोटल 9 पोस्ट दी हुई हैं इसमें। तो ये इसका डिटेल हो गया। थर्ड लैंग्वेज में गारो है, इसमें ये 5 पोस्ट हैं इसमें जर्नल में, ईडब्ल्यूएस में नहीं है, ओबीसी में 2 हैं और एससी में 2 हैं, एसटी में नहीं है। उसके बाद गुजराती, कन्नड़ और ये टोटल दी हुई हैं। गुजराती की 40 पोस्ट हैं, कन्नड़ा की इसमें ये 8 पोस्ट हैं और ये काशी की 9 पर, मलयालम की 11, मराठी की 26, मिजो की 9, नेपाली की 6, ओडिया 42, पंजाबी की 32, तमिल की 2, तेलुगु की 31, उर्दू के लिए इसमें
तो ये जनरल में दी हुई हैं 20 पोस्ट हैं और EWS में 4 हैं। OBC के लिए 11 पोस्ट हैं, SC और ST के लिए 6 और 3 पोस्ट हैं। टोटल जनरल की 169 हैं और EWS की 27 हैं और OBC की 85 हैं और SC की 44 हैं, ST की 18 हैं। टोटल 343 पोस्ट इसमें थर्ड लैंग्वेज के लिए दी हुई हैं। तो ये थर्ड लैंग्वेज की डिटेल हो जाती है इसमें स्टेप बाय स्टेप जो है। इसके बाद मिसलियंस कैटेगरी और टीचर ग्रुप बी के लिए म्यूजिक में 33 पोस्ट हैं, आर्ट में 43 हैं और PET मेल के लिए 21 हैं, PET फीमेल के लिए 31 हैं और लाइब्रेरियन के लिए 53 हैं। टोटल जर्नल में 83 हैं और EWS की 17 हैं, OBC की 46 हैं और SC ST में ये 24 और 11 टोटल 181 पोस्ट हैं। प्रिंसिपल की टोटल 12 पोस्ट हैं, 7 इसमें जर्नल के लिए दी हुई है। EWS के लिए 1 पोस्ट है, OBC के लिए 3 है और SC के लिए इसमें SC में नहीं है। उसके बाद ये प्रिंसिपल की जो है मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से मास्टर डिग्री और इसमें कम से कम 50 अंकों के साथ BEd या समकक्ष शिक्षण डिग्री अनुभव केंद्रीय राज्य सरकार में प्रधानाध्यापक के समान पद या पद धारण करने वाले व्यक्ति केंद्र राज्य सरकार में व्यस्त संगठन से होना चाहिए। इसमें दिया हुआ है इसका जो डिटेल है। और उसके बाद जो ये म्यूजिक के लिए है, इसमें राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त संगीत संस्था में 5 साल का अध्ययन, स्नातक और स्नातकोत्तर डिग्री के समकक्ष या किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से संगीत के साथ ग्रेजुएशन की डिग्री और निम्न में से किसी एक के साथ हायर सेकेंडरी, सीनियर सेकेंडरी और गंधर्व महाविद्यालय मंडल बॉम्बे तथा भटखंडे संगीत विद्यालय लखनऊ या इंद्रकला संगीत विद्यालय खैरागढ़ MP की संगीत विशारद परीक्षा या प्रयाग संगीत समिति की संगीत प्रभार परीक्षा इलाहाबाद या प्राचीन कला केंद्र चंडीगढ़ द्वारा प्रदान की गई निम्नलिखित डिग्री डिप्लोमा संगीत भूषण किसी भी विषय में ग्रेजुएशन के साथ B संगीत नृत्य भूषण की किसी भी में भी स्नातक के साथ संगीत विशारद या संगीत नृत्य विशारद सीनियर सेकेंडरी इंटरमीडिएट पार्ट परीक्षा के साथ 3 साल की डिग्री कोर्स परीक्षा इसमें ये चाहिए। तो ये इसका हो जाता है। इसमें आर्ट में 12वीं कक्षा या समकक्ष उत्तीर्ण करने के बाद ड्राइंग, पेंटिंग, मूर्ति कला, ग्राफिक कला, शिल्प के रूप में ललित कला के किसी भी विषय में 4 साल का मान्यता प्राप्त डिप्लोमा या 10वीं कक्षा के समकक्ष में के बाद ड्राइंग, पेंटिंग, मूर्ति कला, ग्राफिक कला, शिल्प के रूप में ललित कला के किसी भी विषय में 5 साल का मान्यता प्राप्त डिप्लोमा किसी अन्य मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से ललित कला शिल्प में डिग्री या बिस्तर रीजनल कॉलेज ऑफ एजुकेशन से ललित कला में डिग्री, ये इसमें आर्ट के लिए चाहिए। उसके बाद PET मेल और फीमेल के लिए किसी मान्यता प्राप्त संस्था से शारीरिक शिक्षा में डिग्री की ग्रेजुएशन की डिग्री या DP.ED की मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय संस्था से बशर्ते कि डिप्लोमा के लिए प्रवेश योग्यता कम से कम विश्वविद्यालय की डिग्री हो। तो ये इसके लिए इसमें डिटेल हो गई। और उसके बाद है इसमें पुस्तकालय लाइब्रेरियन के लिए जो है किसी मान्यता प्राप्त संस्था से पुस्तकालय विज्ञान में विश्वविद्यालय की डिग्री और लाइब्रेरियन की डिग्री किसी मान्यता संस्था से लाइब्रेरियन विज्ञान में 1 वर्षीय डिप्लोमा के साथ और ग्रेजुएशन अंग्रेजी और हिंदी या अन्य क्षेत्रीय भाषा का कार्य साधक ज्ञान होना चाहिए इसमें। तो ये इसके लिए हो गया लाइब्रेरियन के लिए। NVS PGT रिक्वायरमेंट जो एलिजिबिलिटी है इसमें PGT के लिए वो इसमें जो दिया हुआ है किसी ये कॉलेज ऑफ एजुकेशन या किसी अन्य NCTE मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय संस्था से 2 साल का इंटीग्रेटेड पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स संबंधित विषय में कम से कम 50% अंकों के साथ और B.ED डिग्री हिंदी और अंग्रेजी में B और C इसमें माध्यमिक में शिक्षण में प्रवीणता नोट। उन उम्मीदवारों के लिए B.ED डिग्री की आवश्यकता नहीं है जिन्हें NCERT या अन्य NCTE मान्यता प्राप्त संस्था से रीजनल कॉलेज ऑफ एजुकेशन के 4 साल का एकीकृत डिग्री कोर्स किया है या निम्नलिखित विषय में कुल मिलाकर कम से कम 50% अंकों के साथ किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से मास्टर डिग्री की है, उनके लिए इसमें नहीं है कोई ज़रूरत उसकी।
और मास्टर डिग्री इन द सब्जेक्ट पीजीटी इंग्लिश के लिए इंग्लिश, पीजीटी हिंदी के लिए हिंदी, और पीजीटी फिजिक्स के लिए और फिजिक्स, अप्लाइड फिजिक्स और एलिमेंट्री फिजिक्स और न्यूक्लियर फिजिक्स, और पीजीटी केमिस्ट्री के लिए केमिस्ट्री, बायो, और पीजीटी मैथमेटिक्स के लिए अप्लाइड मैथमेटिक्स, और पीजीटी इकोनॉमिक्स के लिए अप्लाइड ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स, पीजीटी हिस्ट्री और पीजीटी जियोग्राफी, पीजीटी कॉमर्स अकाउंटिंग और कॉस्ट अकाउंटिंग, फाइनेंशियल अकाउंटिंग एज ए मेजर सब्जेक्ट ऑफ ड्यूटी, पीजीटी बायोलॉजी, जियोलॉजी और बॉटनी और जियोलॉजी, लाइफ साइंस, बायोसाइंस और जेनेटिक्स, माइक्रोबायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, और इस तरीके से ये इसमें डिटेल वगैरह दी हुई है। पीजीटी कंप्यूटर साइंस के लिए बीई, बीटेक और बीएससी ये इसमें होना चाहिए कंप्यूटर के लिए। एनवीएस टीजीटी रिक्वायरमेंट एलिजिबिलिटी जो है इसमें, और एनसीईआरटी या अन्य मान्यता एनसीटी मान्यता प्राप्त संस्था के क्षेत्रीय कॉलेज ऑफ एजुकेशन में 4 साल का एकीकृत डिग्री कोर्स संबंधित विषय के साथ साथ कुल मिलाकर 50% अंकों के साथ या किसी सभी संभावित विषयों में व्यक्तिगत रूप से और कुल मिलाकर कम से कम 50% अंकों के साथ ग्रेजुएशन ऑनर्स डिग्री उम्मीदवार को 03 साल के डिग्री कोर्स में कम से कम 2 साल के लिए अपेक्षित विषयों का अध्ययन करना चाहिए था, या किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से संबंधित विषयों में कम से कम 50% अंकों में ग्रेजुएशन की डिग्री और कुल मिलाकर उम्मीदवार को डिग्री कोर्स के सभी 3 वर्षों में अपेक्षित विषयों का अध्ययन करना चाहिए था। केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा CTET उत्तीर्ण, बीएड डिग्री, पोस्ट वार वैकल्पिक विषय और विषयों में संयोजक भाषा, ये इस तरीके से ये दी हुई है। ये अलग अलग विषय का, जैसे टीजीटी हिंदी के लिए हिंदी एज ए सब्जेक्ट ऑल द 3 ईयर इन डिग्री कोर्स, टीजीटी इंग्लिश के लिए इंग्लिश सब्जेक्ट 3 ईयर्स डिग्री कोर्स, और टीजीटी मैथ के लिए इसमें मैथ एंड फिजिक्स, तो ये सब्जेक्ट का इसमें दिया हुआ। एनवीएस रिक्वायरमेंट सिलेक्शन रिटर्न एग्जाम होगा इसमें, और 1.4 का नेगेटिव मार्किंग, 1/4 का नेगेटिव मार्किंग है, और इंटरव्यू है एक्सपेक्ट लाइब्रेरियन, और इसमें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है, और उसके बाद मेडिकल होगा, और उसके बाद इसमें ये सिलेक्शन होगा। एनवीएस प्रिंसिपल रिक्वायरमेंट जो सिलेक्शन प्रोसेस है वो उसके लिए इसमें ये अलग प्रोसेस दी हुई है। एबिलिटी और जनरल अवेयरनेस, लैंग्वेज और टेस्ट, और एकेडमिक एंड रेजिडेंशियल ये एस्पेक्ट्स, तो इसमें 3 घंटे का पेपर होगा, और टोटल इसमें 100 नंबर का है, ये 150 नंबर का है, और 150 नंबर का ही इसमें ये डिटेल, ये 150 क्वेश्चन 150 नंबर का, एक क्वेश्चन 1 नंबर का दिया हुआ है। तो ये इसका सिलेक्शन प्रिंसिपल के लिए सिलेक्शन प्रोसेस होगी। एनवीएस पीजीटी रिक्वायरमेंट सिलेक्शन प्रोसेस जो होगा, और रीजनिंग और जनरल अवेयरनेस और नॉलेज ऑफ आईसीटी और टीचिंग, ये एप्टीट्यूड और डोमेन नॉलेज लोकल लैंग्वेज इसमें, और 3 घंटे का पेपर होगा, 130 क्वेश्चन 130 नंबर का। लैंग्वेज और कम्प्यूटर टेस्ट क्वालिफाई इसमें 20 नंबर का इसमें ये डिटेल होगी। उसके बाद ये एनवीएस टीजीटी रिक्वायरमेंट सिलेक्शन जो प्रोसेस है, रीजनिंग एबिलिटी, जनरल अवेयरनेस और नॉलेज ऑफ आईसीटी, टीचिंग, डोमेन लैंग्वेज सेम है, 3 घंटे का पेपर 120 नंबर का है, और लैंग्वेज कंप्यूटर क्वालिफाई 30 इसमें 30 नंबर का है। तो ये इसके लिए हो गया एनवीएस, ये इसका सिलेक्शन प्रोसेस। इसके बाद अगर आप इसमें अप्लाई करना चाहते हैं तो अप्लाई लिंक पर रजिस्ट्रेशन करेंगे, उसके बाद लॉगिन करेंगे, और अगर आप नोटिफिकेशन देखना चाहते हैं तो ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे जाके देख